हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। तो ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की वैकेंसीज हैं। उसमें से एक स्कूल है जहाँ पे पीजीटीज, टीजीटीज और पीआरटीज के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, और दूसरा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए। और उसके अलावा काफ़ी सारी नॉन एकेडमिक पोजीशंस भी वहाँ पे हैं। तो आप कोई क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको जो सूट करता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नए हैं इस चैनल पर, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज हम डेली बेसिस पे डालते हैं और वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं और आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्कूल की बात करते हैं। K-12 स्कूल है ये, सीबीएसई का, और उसकी वेबसाइट एक्चुअली हमने ओपन करी हुई है। और उनकी वेबसाइट के ऊपर जब आप करियर सेक्शन में जाएंगे तो आप पोजीशन अप्लाइड फॉर जब क्लिक करेंगे तो ये 10-11 पोजीशन है जो वहाँ पे ओपन है। उनको एनटीटी मदर्स टीचर्स चाहिए, फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, पीजीटी साइकोलॉजी, फिर पीआरटी उनको चाहिए इंग्लिश के लिए, ईवीएस के लिए एक पीआरटी चाहिए, हिंदी के लिए एक पीआरटी चाहिए, और मैथ्स के लिए पीआरटी इसकी रिक्वायरमेंट है। नंबर यहाँ मेंशन नहीं है, बट कम से कम एक वैकेंसी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जरूर होगी। फिर टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, टीजीटी साइंस और टीजीटी सोशल स्टडीज। तो अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज में ये पोजीशंस हैं। और ये पोजीशंस ओपन है क्योंकि ये कल के न्यूज़पेपर में यानी 23 दिसंबर को न्यूज़पेपर में भी आया है, 23 दिसंबर को, और उनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये है। तो ये पोजीशंस अभी ओपन है और अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की डिटेल यहाँ पे नहीं दी हुई है, बट अगर आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं रेलेवेंट सब्जेक्ट में और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें और आपको प्रेफरेंस भी दिया जाएगा अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपको है तो। सेम विद टीजीटी एज वेल, उसमें भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है आपका और कुछ एक्सपीरियंस अगर आपको है तो वो और भी उसमें बेटर होगा। ये स्कूल है ग्रेटर नोएडा में, मतलब दिल्ली एनसीआर में स्कूल है। तो अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली में कहीं पे रहते हैं तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करने का सोच सकते हैं। अच्छा स्कूल है ये। और जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का वो भी सिंपल है। आपको जिसके लिए आप अप्लाई करना है उसको आप सेलेक्ट करें यहाँ पे उनकी वेबसाइट के ऊपर। फिर आप चूज फाइल में जाएंगे तो आप अपना रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और फिर आपने सबमिट कर देना है। मतलब फिर थोड़ी डिटेल आपने नीचे की तरफ एंटर करनी है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और फिर आपने बाद में इसको जब सबमिट कर देंगे तो यहीं से ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, उनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाइए और अप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली। इसका जो नोटिफिकेशन है जो न्यूज़पेपर में आया है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये इनका नोटिफिकेशन है जो 23 तारीख के न्यूज़पेपर में आया है। तो ये फोन नंबर भी दिया हुआ है, कोई क्वेरी आपके पास है तो आप उनको फोन करके पता कर सकते हैं। बाकी ये सेम वैकेंसीज उनकी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन है जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइवेट में कि वो जितना अगर पोजीशन फिल हो जाती है तो उसके बाद वो रिक्रूटमेंट बंद कर देते हैं। तो ये एक वैकेंसी है स्कूल में। दूसरी जो वैकेंसी है यूनिवर्सिटी में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नई नई अभी यूनिवर्सिटी बनी है, बट ये कॉलेज बहुत पुराना है और बहुत पुराना एजुकेशन ग्रुप है। वहाँ पे जो वैकेंसीज हैं उसमें सारे डिपार्टमेंट्स में है लगभग। उनको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर लेवल पे भी लोग चाहिए। और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके यहाँ पे हैं उसमें स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है, फिर साइंस, लॉ एंड लीगल स्टडीज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और एजुकेशन। सो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे भी मेंशन नहीं है, बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं रेलेवेंट सब्जेक्ट में तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आप पीएचडी हैं, ये उन्होंने मेंशन करा हुआ है यहाँ पे। बाकी डिटेल्स सैलरी वगैरह के बारे में इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है। और ये भी कल के न्यूज़पेपर में ही आया है 23 तारीख को, यानी 23 दिसंबर को।
तो 7 दिन के अंदर अप्लाई करने के लिए इन्होंने बोला है। आप 30 तक अप्लाई कर सकते हैं, बट आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें तो बेटर रहेगा। और जेनरिक क्वालिफिकेशन, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी है तो और बेटर है, आपका नेट क्वालिफाइड है या आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा उसमें और भी ज़्यादा। और आपने अप्लाई करने के लिए आपने अपना रिज्यूमे और मार्कशीट की फोटोकॉपी उनके एचआर डिपार्टमेंट को भेजनी है। और किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने मेंशन करना है। ईमेल आईडी यहाँ दिया हुआ है, career@uot.edu.in। जयपुर में है ये यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है ये, पर पहले ये इंस्टीट्यूट रहा होगा किसी नाम से, क्योंकि 44 इयर्स का ये अपना जो लाइनेज है वो बता रहे हैं उसमें। और नॉन टीचिंग पोजीशंस भी हैं यहाँ पे, जैसे आपने काउंसलर्स, टेलीकॉलर्स, लैब स्टाफ, ऑफिस असिस्टेंट, पीएपीएस टू वाइस चांसलर, फिर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजर, एडमिन ऑफिसर, सिस्टम एडमिन, असिस्टेंट मैनेजर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रार। तो नॉन एकेडमिक में भी कई सारी पोजीशन है, अगर आप क्वालिफाइड है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट नोट कर लें, फोन नंबर भी है यूनिवर्सिटी का, अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप डायरेक्टली उनको फोन करके पता कर सकते हैं। ईमेल आईडी है career@uot.edu.in, uot.edu.in। वहाँ पे आप इसको अपना रिज्यूमे और बाकी डिटेल्स भेज सकते हैं। So hope these vacancies are useful for you. We'll again come back to you with some more vacancies. Thanks for watching.